हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकेड के कुछ नए कमांड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं होम टैब में दिए हुए यूटिलिटी पैनल में मेज़र के बारे में। ठीक है, अब मेज़र में बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, डिस्टेंस, रेडियस, एंगल, एरिया एंड वॉल्यूम। तो आपको सबको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम जाते हैं मॉडलिंग में। यहाँ पे मॉडलिंग में जाने के बाद होम में यहाँ पे कर देते हैं एसी आइसोमेट्रिक। फिर यहाँ पे कर देते हैं हम शेडेड। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। फिर हम जाते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए। सबसे पहले तो यूटिलिटीज़ में मेज़र में आप जाएंगे तो सबसे पहला है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या करेगा, जैसे कि आपने ऐसा कुछ बना लिया है पर आपको पता नहीं है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कीजिए और ये वाला सिलेक्ट कीजिए। तो आपको दोनों के बीच का डिस्टेंस बता देगा यहाँ पे कितना है। वैसे ही अगर आप यहाँ पे रेडियस मेज़र करना चाहते हैं तो रेडियस भी कर सकते हैं। अगर एंगल करना चाहते हैं तो एंगल भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वाला आपको सिलेक्ट करना है तो आपको आर्क, सर्कल या फिर लाइन जो भी है, आपको अगर रेडियस आपको सिलेक्ट कर आपको एंगल सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जाके एंगल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 2D ड्राइंग है तो भी आप यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लाइन के बारे में आपको बताऊँ तो अभी तो ये आपको अच्छे से नहीं ड्रॉ कर पाएगा, क्योंकि ये जो प्लेन है ऐसा कुछ मैं रखता हूँ। अरे थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ रखते हैं। ठीक है, 90 है। तो यहाँ पे आप जाइए मेज़र में, यहाँ पे जाइए एंगल में, ये वाला सिलेक्ट कीजिए और ये वाला सिलेक्ट कीजिए, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एंगल 90। ठीक है, तो ऐसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और एंगल भी देख सकते हैं। अब उसके नीचे अगर जाएं तो वो आएगा एरिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। जैसे कि आप एरिया में गए, ठीक है। अब एरिया में यहाँ पे सबसे पहले क्या है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो आप इसमें भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट में जाइए, ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट कीजिए, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली एरिया दिखाई देगा। एरिया आपको दिखा रहा है 303 पॉइंट समथिंग जो दिखा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ दिखा रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं करना, ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे मेज़र में एरिया में जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये वाला आप सिलेक्ट कीजिए, सेकंड पॉइंट आप ये वाला सिलेक्ट कीजिए, थर्ड पॉइंट आप ये वाला सिलेक्ट कीजिए। आप ऑर्थो ऑन रखिए तो आपको आसानी होगी। ठीक है, फोर्थ वाला आप ये सिलेक्ट कीजिए। तो ये आपने सिलेक्ट करने के बाद आप दबाइए यहाँ पे एंटर। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो इसका एरिया आपको दिखाई दिया, यहाँ पे पेरीमीटर भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको अगर एक ही साइड का करना है तो आप यहाँ पे आराम से किसी भी साइड का एरिया निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे एरिया दिखा रहा है 33.91 और पेरीमीटर भी उसका दिखा रहा है, आपने लिया वो। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे इजीली एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें और चीज़ आएगी, जैसे कि यहाँ पे मैं अगर एरिया में गया, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सबसे पहले तो 4 पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब एंटर दबाता हूँ तो अभी तो ये एरिया आ रहा है, पर मैं यहाँ पे एक और चीज़ के बारे में आपको बताना भूल गया। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ एड एरिया, तो एड एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये वाला, सॉरी, ये हमने ये सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, फिर अगर मुझे ऐड एरिया करना है तो मैं यहाँ पे ऐड एरिया करूँगा। जिसका भी एरिया मुझे ऐड करना है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा।
ठीक है। फिर मैं यहाँ पे करूँगा एंटर, तो आपको ये टोटल एरिया यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो आपने जो किया है वो आपका ये है, प्लस आप अगर सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इसमें से तो सब्सट्रैक्ट एरिया भी कर सकते हैं। कितना करना चाहते हैं, इतना करना चाहता हूँ, ठीक है, इतना मैं सब्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो आपका 50 था, उसमें से इतना निकल जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, देखिए 24 पॉइंट समथिंग बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको सब्सट्रैक्ट नहीं करना और ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। तो फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया एडेड एरिया में, तो मुझे जितना एरिया चाहिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। जैसे कि मुझे इतना करना है, जल्दी जल्दी मैं कर देता हूँ, ये कर दिया। अब मैं क्या दबाता हूँ यहाँ पे इंटर। अब मुझे इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है कुछ एरिया, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट में जाऊँगा, यहाँ पे इतना कुछ एरिया ले लूँगा, ठीक है, एंटर कर देता हूँ। तो इतना मुझे सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं एरिया में। अब उसके बाद एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट में जाना है, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इस पर क्लिक करना है, तो डायरेक्टली आपको वॉल्यूम दिखाई देगा 342, ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है। अगर आपको एरिया चाहिए, सॉरी आपको वॉल्यूम दूसरी तरीके से आप ढूंढना है, जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में गए थे, ठीक है, अब हम जाएंगे ऐड वॉल्यूम में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला पॉइंट भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, फिर दबाता हूँ मैं यहाँ पे एंटर। तो अभी मुझे देनी है स्पेसिफिक हाइट। तो हाइट कितनी है, तो आप यहाँ पे हाइट डिफाइन कर सकते हैं। अभी उस साइड से आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे मैं घुमा देता हूँ और यहाँ तक मुझे लेनी है, तो यहाँ तक मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे तक मुझे मिल गया 337 मेरा वॉल्यूम मिला। अब मुझे उसमें से थोड़ा निकालना है, तो मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट वॉल्यूम करूँगा। कितना निकालना है, तो मुझे यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का, सॉरी अभी मैं नेक्स्ट करना है, मुझे एंटर करना है, फिर उसकी हाइट देनी है, मुझे आधे तक ही निकालना है, इतना निकालना है। तो आप देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम मैंने कितना निकाला, अभी 85.1 निकाल दिया, तो मेरे पास बचा 251 पॉइंट समथिंग बचा है, ठीक है। अगर ऐड करना है तो मुझे इतना, अगर समझ लो मुझे आधा इसका ऐड करना है, तो फिर से मैं वही करूँगा, इतना हाँ देना है उसके हिसाब से दे दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए 251 था, इतना ऐड किया 34, तो 285 यहाँ पे हो गया। तो आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी, सिंपल एंड इम्पोर्टेंट कमांड है। सो देखिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।